गुड इवनिंग क्लास। आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो अभी तक हमने ज्योग्राफी में पढ़ा अब ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जलवायु विज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। तो पहले हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने से कुछ बेस बना लेते हैं। अच्छा, जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं, शायद 6 लेक्चर बने हुए हैं, तो 6 लेक्चर आप जाके देखिए। तो जो ये लेक्चर बनाया जा रहा है, इस वाले लेक्चर मतलब इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे और लिंक पड़े होंगे, तो जाके वो आप लोग देखिए जो पीछे वाले लेक्चर्स हैं, ठीक ना। तो अभी आज आगे हमें क्या पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है। और क्लाइमेटोलॉजी में जितनी चीजें पढ़नी होंगी या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी केवल वही पढ़ेंगे, बाकी ना फालतू है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी याद रखिए ना, इसको हम बोलते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान बोलते, ठीक ना। आज हमें यही स्टार्ट करना और यही पढ़ना भी है। अब इसमें जितने भी लेक्चर लगेंगे सारे हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। इतना पहले याद रखना। अच्छा, पहले हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने से पहले जलवायु विज्ञान के बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आपको यही जानना होगा, इसको पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड समझना होता है, मौसम। हमने कहा ये है आपका मौसम। मौसम को अंग्रेजी में बोलते हैं वेदर। मौसम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेदर। सबसे पहले यह जरूरी बात यह है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये वेदर क्या होता है, व्हाट इज वेदर, मतलब मौसम क्या है, तो आपको यही बताना है कि जो दिन प्रतिदिन तापमान में जो परिवर्तन होता है यही मौसम कहलाता है। क्या कहोगे, अगर कोई पूछता है कि मौसम क्या है, तो आपको जवाब देना है कि मौसम जो दिन प्रतिदिन तापमान में परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि मौसम परिवर्तनशील है। क्या है, परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब इसमें हमेशा क्या हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। लेकिन याद रखे रहना, बदलाव का मतलब कहां पर बदलाव हो रहे हैं, तो हम कहेंगे तापमान में बदलाव हो रहे हैं। तो भैया ये तो बहुत चीजों पर डिपेंड करेगा, अभी उतने डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि हमें केवल मौसम का मतलब समझना है कि कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करेंगे, कौन कौन से फैक्टर इसको नहीं प्रभावित करेंगे। इन चीजों पे अभी हमें नहीं जाना है। हम चलेंगे, इन चीजों पे भी चलेंगे कि मतलब इंसोलेशन क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये सब क्या, ऊष्मा क्या होता है, सब जगह चलेंगे। लेकिन अभी आप केवल ये मौसम समझो कि मौसम क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता मौसम क्या होता है, तो तुरंत आपको बताना है दिन प्रतिदिन, समझ गए, जो तापमान में परिवर्तन होता है मौसम कहलाता है। मतलब यह एक परिवर्तनशील एंटिटी है, परिवर्तनशील एंटिटी है, समझ गए। दूसरे नंबर पे आपसे, जैसे हम कहते हैं मूवी एक आपने देखा होगा, उसमें गाना बना है मौसम की तरह वो तुम बदल मत जाना। तो मतलब वो क्या बता रहा है, जैसे मौसम बार बार बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, ऐसे आप भी ना बदल जाना। इसीलिए ये इस गाने का यहाँ पर तर्ज दिया जाता है। काफी लोग ये समझाते हैं आपको, और सही भी है। अगर ये समझाया जा रहा है तो ये सही भी है। तो थोड़ा आप अपने दिमाग से थोड़ा रखे रहना कि मौसम का मतलब होता है दिन प्रतिदिन तापमान में, किसमें, तापमान में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है, ठीक ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, एकदम क्लियर हो गया आपका। अब आगे चलते हैं हम। आगे अगर आपसे कोई पूछता है तो बताओ ये जलवायु क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, जलवायु क्या होता है, समझ गए, जलवायु क्या होता है। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं इसमें मिला है जल प्लस वायु का जो मिक्सचर होता है ये क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है, जो कि ये क्या होता है, सरासर गलत होता है। समझ गए, यहां संधि विच्छेद थोड़ी होता है कि जल में वायु मिला दो जलवायु बन गई, नो, ये सब गलत चीजें हैं। ये कभी भी अपने दिमाग में मत रखना कि जल प्लस वायु मतलब जल और वायु का जो मिक्सचर होता है या जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। गलत है। जल और वायु का जो मिश्रण होता है ना, बल्कि ये कहलाता है जलवाष्प कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये जलवाष्प कहलाता है। याद रखे रहना आज के बाद, समझ गए कि नहीं समझ गए।
तो ये चीजें याद रखे रहना, जल और वायु का जो मिश्रण होता है वो जलवाष्प कहलाता है, ना कि जलवायु कहलाता है। तो बताओ तब जलवायु क्या है? तो हम कहेंगे भैया ये जो मौसम नहीं होता है इसी का लगभग 30 सालों का औसत, 30 या 30 सालों से अधिक का इसी का हम औसत निकाल लेते हैं और उसको हम क्या बोल देते हैं? जलवायु बोल देते हैं। समझ गए? तो आपको यहां पर क्या लिखना होगा? जलवायु वाले में हम कहते हैं ये है मौसम का 30 वर्षों या उससे अधिक का औसत होता है, औसत होता है। बस कहानी खत्म। समझ गए? वर्ड थोड़ा सा समझाना था इसलिए थोड़ा सा समझा दिए। जलवायु का मतलब ये होता है मौसम का 30 वर्षों या उससे अधिक का औसत जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं धीरे धीरे। और हमारा टॉपिक आज का ये बनेगा कि ये बताओ कि ये जो पृथ्वी है ये कितने मंडलों में बटी है। तो आज हमें पढ़ना है स्पेयर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के मंडल पढ़ने हैं। तो आप अगली हेडिंग बनाएंगे पृथ्वी के मंडल। क्या बनाएंगे आज हम? पृथ्वी के मंडल बनाएंगे भैया, पृथ्वी के मंडल बनाएंगे। अब देखो, अगर कोई आपसे कहता है, पहले मैं अंग्रेजी लिखता हूं, स्पेयर ऑफ द अर्थ, स्पेयर ऑफ द अर्थ, यहां हम बोलते हैं पृथ्वी के मंडल, पृथ्वी के मंडल बोलते हैं। तो ये पृथ्वी का जो मंडल होता, बताओ पृथ्वी पे कितने मंडल होते हैं? तो सबसे पहले जो मंडल होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। और एटमॉस्फियर को हम कहते हैं वायुमंडल, वायुमंडल। फिर एक मंडल और होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को बोला जाता है जलमंडल के नाम से जाना जाता है इसको, समझिए। फिर एक मंडल और होता है जिसको हमें क्या बोल देना है? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इसका मतलब होता है स्थल मंडल, स्थल मंडल। ऐसे एक मंडल और होगा जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं जैवमंडल के नाम से जानते हैं। पहले आप इतने मंडल तो पढ़िए, बाकी जो चीजें इसमें आए तो उसको मैं तो कवर ही कर रहा हूं, ठीक ना। तो पृथ्वी स्फीयर ऑफ द अर्थ या पृथ्वी के जो मंडल होते हैं कौन कौन से होता है? एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। समझ गए? इसको हम बोलते हैं वायुमंडल, इसको बोलते हैं जलमंडल, इसको बोलते हैं स्थल मंडल और इसको बोलते हैं जैव मंडल। अब समझ नहीं आपको बातें? वायुमंडल का मतलब ये होता है, ये ऐसा, देखो मंडल का मतलब क्या होता है भैया? मंडल का मतलब क्या होता है आज मैं आपको बताता हूं। मंडल का मतलब ऐसे समझो कि घर है, समझ गए? मंडल का मतलब हमें क्या समझ लेना है? घर समझ लेना है या आवास समझ लेना है। आपको कुछ अपनी भाषा में ऐसे कुछ रख लो, समझ गए? तो जहां पर वायु का आवास होगा या जहां पर वायु का वास होगा, वास भी लिख सकते हैं, यहां पर जो भी लिख पाओ, केवल हमें समझना है। समझ गए? जहां पर वायु रहती है उसको हमें क्या बोल देना? वायुमंडल। मतलब जहां पर वायु का वास हो, जहां पर वायु का आवास हो, जहां पर वायु का घर हो, उसको हमें क्या बोल देना है? हम कहेंगे भैया ये वायुमंडल। तो यहां क्या होगा? तो हम कहेंगे यहां पर वायु होगी। वायु का मतलब जैसे हमने कहा हवा, समझ गए? ये सब सारी चीजें यहां पर होंगी, समझ गए? क्लियर? फिर हमने कहा जलमंडल, ये किसका घर है? तो हम कहेंगे ये जल का घर है, मतलब जहां पर पानी भरा हो, समझ गए? जहां पर पानी भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जलमंडल के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब ये होता है कि जहां पर स्थल भाग हो, समझ गए? स्थल भाग हो। स्थल भाग का मतलब जैसे हमने कहा यहाँ पर पर्वत होगा, पठार होगा, मैदानी क्षेत्र होंगे, ये सारे होंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यहां पर आप लिख सकते हो मैदानी, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र। समझ गए? ये सारे के सारे क्षेत्र किसमें आ जाएंगे? तो हम कहेंगे ये सारे के सारे हमारे
स्थल मंडल में आ जाएंगे। नदी किस में आएगा? इसमें आएगा। समुद्र किस में आएगा? इसमें आएगा। समझ गए? जैव मंडल का मतलब ये होता है कि जहां पर ये तीन के तीनों मंडल एक साथ आ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलेंगे? जैव मंडल बोलते हैं। तो मतलब यहां पर मैं क्या बोलूंगा? यहां पर आपके एटमॉस्फियर प्लस में क्या लिखोगे? हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर प्लस में क्या लगाओगे? हम कहेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। जहां ये तीन मंडल एक साथ आ जाते हैं उनको हमें क्या बोल देना है? बायोस्फीयर बोल देना है। और ऐसे ही जगहों पर क्या होती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ एग्जिस्ट करती है मतलब यहीं पर आपकी क्या होती है? जीवन होता है। यहां पर क्या होता है? जीवन होता है। समझ गए? हम कहेंगे भैया हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए तो हमें हवा मिलेगी। समझ गए? पानी चाहिए, पानी मिलेगी। लिथोस्फीयर चाहिए मतलब कहां आप रहोगे, तो हम जहां पर रहेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्थल मंडल बोल रहे हैं। तो इतनी चीजें जहां पर आपको एक साथ एग्जिस्ट कर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो बताओ पहले मेरे को, आपको ये स्फीयर ऑफ द अर्थ समझ में आ गए? समझ गए? स्फीयर ऑफ द अर्थ समझ में आ गए कि नहीं समझ में आया? एटमॉस्फियर वायुमंडल जहां पर वायु हो। समझ गए? हाइड्रोस्फीयर जहां पर जलमंडल, कहने का मतलब जल हो। लिथोस्फीयर जहां पर स्थल हो। लिथो का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं चट्टानें होती हैं, यह स्थल होता है। बायो का मतलब आप लग भी रहा है जीवन। समझ गए? बायोलॉजी, बायोस्फीयर ऐसे बना जैव मंडल। यहां पर तीन के तीनों मंडल एक साथ एग्जिस्ट कर जाते हैं। जैसे देखो इनके लिए मैं एक यहां पर ना डायग्राम बना रहा हूं, आप भी बना लीजिएगा। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है? हम कहेंगे ये है एटमॉस्फियर और ये है मान लो ये वाला, क्या बोलते हैं इसको हम? हाइड्रोस्फीयर। और इधर से हमने मान लिया कि ये क्या है? जलमंडल। यहां पर लिखो भैया एटमॉस्फियर। क्या लिखोगे? एटमॉस्फियर। यहां आप लिखोगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। और यहां आपको लिख लेना है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। अब आप देख रहे हो यहां पर एक ये कॉमन आ गया, मिल गया ना? जहां पर तीनों मिल रहे हैं, देखो इनमें केवल दो मिला है। इनमें ये वाला दोनों कॉमन, इनमें दोनों में, इन दोनों में ये कॉमन। समझ गए? और इन दोनों में अगर आप मतलब इन दोनों में इतना कॉमन, समझ गए? और इन दोनों में देखो इतना कॉमन और इतना कॉमन। लेकिन ये वाला जो देखो तीनों में लाई कर रहा है, तो जो तीनों में लाई करता है इसी का नाम क्या हो जाता है? हम कहते हैं यही है बायोस्फीयर। समझिए यही क्या है? बायोस्फीयर है। तो शायद अब आपको ये बायोस्फीयर समझ में आ गया। बाकी तो देखो अब एक एक टॉपिक उठा के लेके चलेंगे। आज हमें पढ़ना है एटमॉस्फियर। क्या पढ़ना है? एटमॉस्फियर। सॉरी एक मिनट। ठीक ना? अब देखो पहले मंडल का नाम होता है एटमॉस्फियर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? वायु मंडल। पहले मंडल का नाम क्या है? एटमॉस्फियर या वायुमंडल। अब देखो वायुमंडल अगर हमें पढ़ना है तो पहले इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। समझ गए? और इसका हम ऑपरेशन दो तरीके से करते हैं। समझ गए? एक का हम कहते हैं कंपोजिशन। क्या बोलेंगे? एक को हम कंपोजिशन बोलेंगे और दूसरे को हमें क्या बोल देना है? स्ट्रक्चर बोल देना है। समझ गए? हम क्या बोलेंगे भैया? कहेंगे वायुमंडल का कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फियर। दो चीजें होती हैं। कंपोजिशन का हिंदी में क्या बोलते हैं? संघटक। क्या बोलते हैं? संघटक बोलेंगे इसको। और स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? तो हम कहते हैं इसको हिंदी में हम संरचना बोलते हैं। पहले दोनों में अंतर समझो। अंतर तो समझना, संघटक क्या होते हैं और
संरचना क्या होती है, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर। दिल थाम के बैठिएगा, समझ गए। तो यहां पहले हम आपको समझना है कि व्हाट इज द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि जो वायुमंडल है ना, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। क्या बना है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। जैसे मैंने कहा ये हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा, ठीक ना, पता नहीं कितने बैक्टीरिया होंगे, पता नहीं कितने वायरस होंगे, सब से मिलकर हमारी बॉडी क्या हो जाती है, मिलके बन जाती है। फिर इसमें स्किन्स, फिर इसमें बोन्स, फिर इसमें नेल, बहुत सारी इसमें आंख, बाल, सब मिलके तभी तो हमारी बॉडी बनी है। तो ये जो छोटे छोटे चीजों का कंपोजिशन होता है, इन्हीं को पूरा मिला के हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब जिस चीज से वायुमंडल बना है, समझिए क्या मैं कहना चाहता हूं, जिस चीज से हमारा वायुमंडल बना है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं, संगठक बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो सर संरचना क्या होती है। संरचना देखो, संरचना ये हमारी जो बाहरी आवरण है। जैसे हमने देखा, बाद में अब अगर अब हमें कोई देखेगा तो भैया हमें सीधे बता देगा मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 मुंह है, समझ गए। ये सब मतलब पेट है, सीना है, सब बता दिए। ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। क्या ये हमारा स्ट्रक्चर है, जो मतलब चीजें हमारी बाहर से दिख जाती हैं, जिस शेप में हम खड़े होते हैं, जिस आकार में हम खड़े होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं। समझ गए। तो मतलब ये जो संरचना होती है ये आपके आकार को बताता है। क्या बताता है, आपके आकार को बताता है। लेकिन जो कंपोजिशन होता है, आपका आकार किन किन चीजों से मिलके बना है, उसको हमें क्या बोल देना है, कंपोजिशन बोल देना। समझ गए। अगर आपको इन चीजों में भी दिक्कत होगी तो सीधे आपके पास कमेंट बॉक्स है, वहां पर कमेंट करिए ताकि मैं आपको बता दूं फिर से। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर मतलब संरचना और संगठन में आपको समझ में आया। संगठन का मतलब जिससे वो चीज मिलके बनी है। जैसे हमने कहा कि भैया देखो, बॉडी होती है, उसमें सेल होते हैं, टिश्यूज होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें से मिलकर हमारी बॉडी फॉर्म हो जाती है। ठीक ना, शायद आप समझ गए होंगे, अब इसमें नहीं जाऊंगा। अब आगे तो भैया हम कहते हैं कि तब ये क्या होता है, आज हमें यही पढ़ना ही है, कंपोजिशन। समझ गए कि वायुमंडल में क्या क्या है। तो हम कहते हैं वायुमंडल जो होता है ना, इसमें गैस भरी है। क्या भरी है, गैस भरी है। मतलब हमारा जो वायुमंडल होता है उसमें गैस है। और क्या है, तो हम कहते हैं यहां पर जलवाष्प भरा है। और क्या भरा है, जलवाष्प भरा है। और क्या भरा है, तो हम कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर भरे हुए हैं। पर्टिकुलेट मैटर भरे पड़े हैं यहां पर। और क्या भला है, तो हम कहेंगे धूल के कण होंगे। समझ गए, एटसेट्रा, ऐसे ही सारी चीजें होंगी। मतलब यहां पर बहुत सारी चीजें क्या है, भरी गई हैं। जैसे हमने कहा गैस है, जलवाष्प है, पर्टिकुलेट मैटर है, धूल का कण है। यही सब मिलके हमारे वायुमंडल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये सब मिलके वायुमंडल को एक संरचना दे देते हैं। समझ गए। तो हम संरचना अभी नहीं पढ़ रहे हैं, संरचना हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, तो हम कहते हैं हमें ये पढ़ना है कि कंपोजिशन पढ़ने हैं, संगठक पढ़ने हैं, या मतलब इसमें कौन कौन से हैं इनके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। देखो गैस वाला जो टॉपिक है ये थोड़ी लंबा है। समझ गए, गैस वाला जो टॉपिक है ये थोड़ी लंबा है। जलवाष्प छोटा है, पर्टिकुलेट मैटर और छोटा है, धूल के कण है ही नहीं कुछ। धूल के कण समझ आओ पर्टिकुलेट मैटर में आ जाते हैं। अब आगे पढ़ा जाए तो हम क्या करेंगे, अब नए सिरे से हम क्या बनाएंगे, एक हेडिंग लगाएंगे जलवाष्प। पहले क्या हेडिंग लगाएंगे, जलवाष्प। अब देखो जलवाष्प अगर आपसे पूछे, पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कहाँ है पहले। जैसे देखो अगर कोई वायुमंडल कहता है ये मान लो आपका अर्थ है। क्या है, ये अर्थ है। अर्थ का मतलब ये पृथ्वी है। तो ये वायुमंडल है क्या, हम कहते हैं इसी के चारों तरफ, समझ गए, इसके चारों तरफ ऐसे करके क्या होगी, गैस होगा, धूल के कण होंगे ऐसे करके। समझ गए, ऐसे करके क्या होंगे, यहां पर धूल के कण होंगे।
धूल के यहाँ पर क्या होंगे, हम कहेंगे ऐसे गैस होगा, इसमें जलवाष्प होगा, ऐसे सब इसमें भरा होगा। समझ गए, पॉइंट क्लियर करते रहना। तो हम कहेंगे भैया ये देखो, जो ये वाला पोर्शन होता है इसको हम पोल बोलते हैं। ऊपर वाला है नॉर्थ पोल, नीचे वाला है साउथ पोल। और ये जो बीचों बीच वाला होता है ये लाइन, आपको पता होगा कि इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम? विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। जिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही, जो नए होंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पीछे वाले लेक्चर आप देखिए जहां पर अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है ना? बौद्ध विद्वत वहां पर अक्षांश और देशांतर भी पढ़ाया गया है। विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा। तो हमने कहा ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हो रेड वाला, ये क्या है? रेड वाला ये है वायुमंडल है, यही है पृथ्वी का वायुमंडल। ऐसे मतलब जो पृथ्वी को चारों तरफ से, मतलब पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के जो गैसें रखी है ना, इन्हीं गैसें के गुच्छों को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पृथ्वी का वायुमंडल बोलते हैं। इसका मतलब ये जो पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी के लिए लिफाफे का काम कर रहा है। देखो जैसे लिफाफे में चिट्ठी पैक हो जाती है, ऐसे यहां पर देखो कि मतलब जो अपनी पृथ्वी है ये वायुमंडल से एकदम पैक हो गई है, इसीलिए वायुमंडल को पृथ्वी का लिफाफा बोला जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वायुमंडल को, हाँ सीधे लिख लेना, मतलब वायुमंडल को पृथ्वी का लिफाफा बोला जाता है। अब आगे देखो, हमने कहा ये जो पोल होते हैं, ध्रुव, ये दोनों ध्रुव है ना, तो ध्रुवों पर देखो वायुमंडल की मोटाई कम है, जबकि यहां पर वायुमंडल की मोटाई क्या है? ज्यादा है। काहे ज्यादा है? काहे ज्यादा है? रीजन तो आना चाहिए ना, कि मतलब अगर ज्यादा हुआ तो क्यों ज्यादा हुआ। तो भैया यही सब तो हमें आज समझना है। अगर ये चीजें हम समझ ले गए तो भैया हमें एक नंबर चीजें समझ में आने वाली हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये है पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। तो हम कहेंगे भैया ध्रुवों पर वायुमंडल की मोटाई कम क्यों है, और हम कहेंगे विषुवत रेखा पर यह मोटाई ज्यादा क्यों है। तो इसके बाबू 3 कारण। इसके कितने कारण होंगे? तो हम कहेंगे इसके 3 कारण होंगे। तो अब आप आएंगे यहां पर कारण समझेंगे। समझ गए? तो पहले पॉइंट आप लिखते रहना, कहीं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। ध्रुवों पर वायुमंडल की मोटाई कम तथा विषुवत रेखा पर अधिक होती है। अधिक होती है। हाँ होती है, मान लिया। क्यों होती है ये बताओ मेरे को, क्यों होती है ये बताओ। अगर मुझसे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट में आपको लॉजिक लगाना आ जाएगा, कैसे चीजों को पढ़ी जाती है ये आप सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। समझ गए? क्योंकि मैं हर जगह यही सब करवाऊंगा आपसे, क्यों, क्या, कैसे, भैया ये कहां, यही सब आपको पढ़ाऊंगा। मैं आपको पढ़ाता थोड़ी हूं, मैं केवल आपके दिमाग को इंपल्स दे रहा हूं बस। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं केवल आपके दिमाग को इंपल्स दे रहा हूं। कुछ लोगों के पास इंपल्स होता है, कुछ लोगों के पास इंपल्स नहीं है। इंपल्स सभी के पास है, कुछ लोग भूल चुके हैं अपने। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, तो जामवंत ने उनको समझाया कि भैया तुम उड़ सकते हो, तुम इसको पार कर सकते हो। तो हनुमान जी ने बोला हाँ सही में पार कर सकता हूं। तो जामवंत जी ने कहा हाँ हाँ पार कर सकते हो। तो देखो वहां पर हनुमान जी ने पार कर गए। ऐसे आप भी क्या हो, आप हनुमान जी हो, हम जामवंत हैं। मान लीजिए हम गिद्ध हैं और आप नहीं, आपको नहीं बोलेंगे। समझ गए ना? तो यही सारी चीजें हैं, यही सारी चीजें हैं। तो आपको ये चीजें समझनी है भैया, बढ़िया से समझनी है कि अगर ध्रुवों पर वायुमंडल की मोटाई कम है तथा विषुवत रेखा पर वायुमंडल की मोटाई ज्यादा है, तो ऐसा क्यों है। चलो देखते हैं ऐसा क्यों है, क्यों के लिए यहां बनाए। समझ गए? तो हम कहेंगे भैया इसके कारण में लिखेंगे, तो इसके अगर से जो कारण होते हैं ना, इसके 3 कारण हैं। 3 कारण मैं बताऊंगा। पहला कारण क्या है? पहला कारण है तापमान। तापमान
तापमान। तापमान कैसा है? तापमान कैसा है? तो हम कहेंगे दूसरा कारण भी पढ़ लेंगे, तीसरा कारण भी पढ़ लेंगे। समझ गए तापमान कैसे है? देखो अब मैं आपको बताता हूं। जो ये तापमान होता है, आपको थोड़ी सी गैस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। समझ गए? हम कहते हैं कुछ गैसें हल्की होंगी, कुछ गैसें भारी होंगी, होती भी हैं। जैसे हमने कहा CO2 भारी गैस है, N2 थोड़ी हल्की है, हाइड्रोजन एकदम हल्की गैस, हीलियम एकदम हल्की गैस, ऑर्गन एकदम हल्की गैस, नियॉन एकदम हल्की गैस। समझ गए? तो ये जो सारी गैसें होती हैं एकदम हल्की गैसें होती हैं, लेकिन CO2 O2 थोड़ी ये क्या हो जाती हैं, भारी गैसें होती हैं। तो आपको यही चीजें समझनी हैं। अगर बाबू या भैया अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो याद रखे रहना कि जो गैस है ना ये फैलते हैं। गैसों में क्या होता है, प्रसार होता है। समझे कि अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो गैसों में क्या होगा, प्रसार होगा। और गैस क्या होंगे, गैस के कण भागेंगे भागेंगे भागेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बाबू आप तो समझ गए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बाबू जो विषुवत रेखा होता है, तो हम कहेंगे विषुवत रेखा पर तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होने के कारण हमारा जो वायुमंडल है ये गैसों से मिलकर बना है। और आपको दिख रहा होगा अगर गैस ही से मिलकर बना है तो हम कहेंगे विषुवत रेखा पर तापमान ज्यादा होता है। और इसी तापमान ज्यादा होने के कारण ये जो गैस के कण होते हैं ये क्या करते हैं, भागते हैं भागते हैं, ये ज्यादा तक ऊपर तक उठ जाते हैं। और ज्यादा ऊपर उठने से ये क्या कर लेते हैं, ये वायुमंडल की मोटाई को ज्यादा बना लेते हैं। क्लियर हो गया ना? समझ गए? यहां कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं। समझ गए? यहां चीजों को फैक्ट भी दिए जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी दिए जाएंगे। इसीलिए ये लेक्चर हमेशा बड़ा होता है। छोटा लेक्चर में हमने मतलब छोटा लेक्चर में बनाता ही नहीं। अरे बनाऊंगा कैसे, आपको अधूरा ज्ञान दिया जाए? जो लोग अधूरा ज्ञान देते हैं समझ जाओ को आपको मूर्ख बना रहे हैं, वो क्यों, वो अपनी कमाई कर रहे हैं और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। समझ गए? और यहां आप आइए, यहां आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको फैक्ट भी मिलेगा। मैं जितना फैक्ट आपको दूंगा कोई काट नहीं सकता उतना। इसलिए नहीं कटेगा फैक्ट क्योंकि मैं उतना रिसर्च करके तब आता हूं यहां पर। समझ गए ना? अच्छा, इसमें कहने वाली बात भी नहीं है, आप खुद देख लेना कहना क्या है इसमें। ठीक ना? यहां आते तापमान में। तापमान में हमने देखा कि अगर कोई कहे कि बताओ तापमान कैसे कारण है, तुरंत बताना, क्योंकि जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर गैसों का प्रसार होगा, और गैसों का अगर प्रसार होगा तो गैस के कण दूर दूर ऐसे भागेंगे, तो आप कहोगे यहां पर मोटाई क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। चलो दूसरे कारण पे चलते हैं। दूसरे कारण पे चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल किसका है? तो याद रखे रहना पृथ्वी का है। किसका है? पृथ्वी का है। एक फैक्ट और लिख लेना बाबू कहीं पर, ये जो वायुमंडल होता है ना, ये जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल, समझ गए? वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बधा है। बल के कारण बधा है। समझ गया? अगर पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो ये वायुमंडल क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। सारी की सारी गैसें क्या हो जाती है, भाग जाती है। तो ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये वायु के कणों को अपनी तरफ खींच के रखता है। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये भी क्वेश्चन आता है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है ये किसके द्वारा बधा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बधा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, अगर पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो बताओ क्या होता? तो हम कहते हैं पृथ्वी के पास वायुमंडल नहीं होता। लेकिन आप हो गधे, सॉरी आप गधे नहीं हो। समझ गए? मतलब कोई भी बॉडी होगी, कोई भी बड़ा सा निकाय होगा, उसके पास अगर उसमें मास है तो याद रखे रहना उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल जरूर होगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमने कहा कि दूसरा नंबर पे आता गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल किसका होगा? हम कहेंगे पृथ्वी का होगा। गुरुत्वाकर्षण बल किसका होगा? पृथ्वी का होगा। कैसे बाबू? देखो ये भी समझो आप।
देखो ये जो विषुवत रेखा होती है ना, क्या होती है, विषुवत रेखा होती है। यहां पर जो है हमेशा के लिए याद रख लेना कि ये जो विषुवत रेखा होती है यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। समझ गए? क्लियर हो गया? हम कहते हैं ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा, जबकि पृथ्वी के विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। भैया जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा वहां पर ये पार्टिकल को पकड़ के खींच रखा होगा, और जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा वहां के कण थोड़ी भाग गए होंगे, बस खत्म कहानी। समझो पॉइंट, समझो पॉइंट, समझो कि मतलब पृथ्वी का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा है, जो ये पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे लड़का लड़की होते हैं, प्यार मोहब्बत में जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, उसमें लड़का जो होता है लड़की को अपने प्रेम में ऐसे खींच लेता है, तो उसको हम बोलते हैं ये अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। समझ गए? और ऐसे लड़कियों का भी प्रेम होता होगा, उनको भी कैसे खींच लेता होगा। तो ये जो खींचने वाला प्रोसेस चल रहा है ना, यही है गुरुत्वाकर्षण बल। ये है लड़कों का गुरुत्वाकर्षण बल, ये है लड़कियों का गुरुत्वाकर्षण बल, और ये है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। समझे? ये जो अट्रैक्टिव पॉइंट बन रहे हैं यही है, जो खींचने का प्रोसेस चल रहा है ना, इसको हम यहां पर बोल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। समझ गए कि नहीं? तो ये जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये ध्रुवों पर क्या होता है, ज्यादा लगता है, और जब ज्यादा लगेगा तो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे चपटा लेगा। समझ गए? इनके कणों को भागने ही नहीं देगा। कोई कण ऐसे भाग रहा होगा, अरे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, पकड़ के खींच लिया। समझ गए? तो यहां से क्या कर लिया, खींच लिया। समझ गए कि नहीं? और यहां गुरुत्वाकर्षण बल में दम है ही नहीं, कम है, तो वहां के जो कण होंगे भैया जब पावरफुल हो ही नहीं, तुम्हारा सम्मान कौन करेगा बताओ? है कोई सम्मान करने वाला? कोई भी सम्मान करने वाला नहीं है। तो इसलिए यहां पर हमने कहा कि यहां पर कोई भी सम्मान नहीं कर रहा है, सब भाग रहे। समझ गए? तो यहां पर क्या हो रहा है, स्पेस ज्यादा बन जा रहा है, यहां पर कम बन जा रहा है। क्लियर हुआ आपका? क्लियर हुआ आपका? तो यहां पर केवल आप ये लिख लो कि ध्रुवों पर ज्यादा और विषुवत रेखा पर कम, बस। समझ गए? विषुवत रेखा पर कम। कोई भी अगर आपसे पूछेगा तुरंत समझा दोगे? अब एकदम समझा देना यार, फीलिंग के साथ पढ़ो ज्योग्राफी। समझ गए? ज्योग्राफी एकदम फीलिंग के साथ पढ़ो। फिर हमने कहा कि अब बताओ ये जो है तीसरा कारण क्या है, तो हम कहेंगे भैया घूर्णन गति। क्या कहेंगे? घूर्णन गति कहेंगे। घूर्णन गति क्या कहोगे? घूर्णन गति कहेंगे। घूर्णन गति क्या होती है? देखो पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमती है। पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमती है। घूमते हुए पृथ्वी दिखा देता हूं आपको, ये है ग्लोब। ये है क्या? ग्लोब। ये देखो पृथ्वी क्या कर रही है, ऐसे हमने कहा, यहां से हमने पकड़ा इसको, अब ये से घुमा दिया हमने। अब ये क्या कर रही है, ये अपने अक्ष पे घूम रही है। तो ये एक पॉइंट के जरिए घूम रही है, तो हम कहते हैं ये अपने अक्ष पे घूम रही है। देख लो ऐसे घूम रही है। समझ गए? इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। समझ गए? तो मतलब एक पॉइंट फिक्स है, उसी के इर्द गिर्द ये जो घूमता है इसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। याद रखे रहना, घूर्णन गति। और एक और पृथ्वी में गति होती है परिक्रमण गति। वो ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे पृथ्वी चलेगी। समझ गए? ऐसे ऐसे चलेगी, तब उसको हम क्या बोलेंगे? परिक्रमण गति। और अगर अपने स्थान पर रहकर ऐसे घूमेंगे तब हम क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। ये है घूर्णन गति। समझे? हाँ समझ गए आप बाबू, समझ गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम कहते हैं कि घूर्णन गति। अब पृथ्वी अपने पे जब ऐसे घूमती है, बड़ी तेजी से घूमती है भैया, इतनी तेज घूमती है कि 24 घंटे में एक पूरा घूम जाती है। सोचो इतना बड़ा सा वो है, और 24 घंटा में पूरा ऐसे घूम जाती है, तो समझो स्पीड तो तेज होगी, स्पीड तो तेज होगी। पूरा सोचो, एक पूरा डायमीटर उसको घूमना, मतलब पूरी एक परिधि तक घूमना है, तो बताओ उसकी परिधि इतनी लंबी चौड़ी है, तो आप बताओगे ना। अरे सोचो उसका जो व्यास है लगभग
12,000 के आसपास है, 12,000 किलोमीटर के आसपास है। तो सोचो उसका परिधि कितना निकाल के लेके आओगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो वही चीजें हैं यहां पर, घूर्णन गति है। जब कोई भी वस्तु ऐसे अपने स्थान पे ऐसे घूमेगी तो याद रखे रहना कि जो यहाँ का उसका मैटर होगा, पृथ्वी का जो ऐसे मैटर होगा, वो क्या करेगा, ऐसे बाहर की तरफ भागना चाहेगा। कहां? बाहर की तरफ भागना चाहेगा। अब आपको कैसे समझाऊं ये? जैसे आपने कभी गांव में ऐसे एक मतलब ऐसे पत्थर बांध दिया और रस्सी में, और उसके बाद रस्सी में ऐसे ऐसे नचा रहे हो, तो आपने देखा होगा वो रस्सी ऐसे बाहर की तरफ भागना चाहेगी। ऐसे बाहर की तरफ भागना चाहेगी कि नहीं चाहेगी? वो जो पत्थर होगा ऐसे बाहर की तरफ भागना चाहता है वो। और जो ये बाहर की तरफ अगर से ये भागना चाहेगा तो आप ही बताओ। सॉरी लाइट कट गई। सॉरी यार, मतलब इसमें लाइट कट गई थी तो थोड़ी टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। अब सही है, बिल्कुल सही है अब। ठीक ना? तो हम कहाँ थे? घूर्णन गति पे थे। तो ये कह रहे थे पृथ्वी का जो घूर्णन गति होती है, तो अगर ये ऐसे रोटेट कर रही होगी, तो आप बताओ ये क्या करेगा? जो इससे ऐसे लगे हुए हैं इसमें, जैसे हमने कहा गैसों के कण लगे हुए हैं, जब ये ऐसे घूमेंगे तो जो गैस के कण होते हैं ना वो बाहर की तरफ भागना चाहते हैं। इसको अगर आपको समझना है तो आप क्या समझेंगे? हम कहते हैं एक हमने ऐसे लिया, रस्सी में एक पत्थर बांध दिया और पत्थर को ऐसे ऐसे हम घुमा रहे, तो जो पत्थर होता है हमेशा वो बाहर की तरफ भागना चाहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर गैस भी क्या करते हैं? बाहर की तरफ भागना चाहते हैं। तो जब ये रोटेट करती है तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी कहां पर होती है? तो हम कहते हैं जब ये रोटेट करता है तो इसकी सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होती है? हम कहते हैं विषुवत रेखा पर ये स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि आप देख रहे हो, अगर ये वाला है ऊपर वाला, आपको पता होगा कि ऊपर ऐसे आगे पतला हुआ है, तो ये यहाँ कोई पॉइंट रखोगे तो उसको घूमना कम पड़ेगा, और यहाँ अगर विषुवत रेखा होगी उसको घूमना ज्यादा पड़ेगा। तो आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ पर जो होता है जब स्पीड अगर से ज्यादा है तो आप कहोगे यहाँ पर ही गैसें क्या करेंगी? बाहर की साइड में ज्यादा भागना चाहती हैं। अच्छा, ये जो गैसें बाहर के साइड में ज्यादा भागने चाहती हैं, इसको हम कहते हैं अपकेंद्री बल की वजह से ये गैसें बाहर की तरफ में ज्यादा भागना चाहती हैं। और आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम पूरा का पूरा एकदम बाहरी आवरण बना लेता है। समझ गए? तो एक कारण इसका ये भी है। तो ये 3 कारण आपको पता होने चाहिए। समझ गए? कि अगर कोई आपसे कहता है कि ये बताओ कि ध्रुवों पर वायुमंडल, अगर कोई कहता है कि ध्रुवों पर वायुमंडल की मोटाई जो है ज्यादा होती है कि कम होती है, आप बताइए। हम कहते हैं ध्रुवों पर वायुमंडल की मोटाई कम तथा विषुवत रेखा पर वायुमंडल की मोटाई ज्यादा होती है। इसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण आपको दिख रहा है तापमान, दूसरा कारण आपको दिखा गुरुत्वाकर्षण, और तीसरा कारण आपको दिखा घूर्णन गति। ये 3 कारण आप